हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं बेस्ट रिएक्शन डॉट पी के। आज की वीडियो होने वाली है सोल्जर्स पर, सोल्जर ट्रेनिंग पर, और जो है हैदर टीवी की तरफ से। गाइस मिल के वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर बात करेंगे। लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया की चाहे किसी भी मुल्क की फ़ौज हो, एक शख्स को आर्मी में भर्ती होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर मुल्क में सोल्जर सही को है। ट्रेन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, फायर टू चेस्ट। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी जॉब के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सोल्जर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में बिल्कुल एक ऐसा ही फौज है ऐसी यार। है जो कि अपने सोल्जर को ट्रेनिंग के दौरान चेस्ट में गोलियां मारते हैं, लेकिन रशिया में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के रिक्रूट्स को मौत से बेखौफ होना सिखाया जाता है। एफएसबी और केजीबी के सोल्जर्स को बॉडी आर्मर पहनाकर चेस्ट में गोलियां मारी जाती हैं और इस दौरान सोल्जर को हिलने की इजाजत नहीं होती। इस ट्रेनिंग की मदद से फौजी के दिल से गोलियां लगने का डर निकल जाता है। इवन पिस्टल की गोलियां ऐसे खाने ही के होगा दौरान भाई। सोल्जर अपनी गन से टारगेट पर हमला भी कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग में ये शूटिंग मुश्किल के काम दौरान है इन्हें यार। ट्रेनर डिस्ट्रैक्ट करने की चेस्ट कोशिश पे गोली करता है खानी ताकि भी है और इन्हें टारगेट को पर हिट भी फोकस करना करना है। सिखाया जा सके। रियली ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइजेस में से एक है। नंबर 9, स्टोन्स। दोस्तों, एक आम शख्स को सख्त जान बनाने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। एक इंसानी जिस्म को पत्थर जैसा मजबूत बनाना आसान काम नहीं है, इसीलिए ताइवान आर्मी अपने सोल्जर को मैन ऑफ स्टील बनाने के लिए इनको एक बहुत ही हार्ड टास्क से गुजारती है। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसे रोड टू हेवन कहा जाता है। ताइवान मिलिट्री ट्रेनिंग में जब एक सोल्जर तमाम मरहले पूरे कर लेता है तो इसे एक आखिरी स्टेज से गुजरना बहुत होता है। मुश्किल ये ट्रेनिंग है 164 यार। फुट लंबा रोड होता है जिसमें नुकीले पत्थर रखे जाते 164 हैं। फुट। सोल्जर्स को इसे अपनी चेस्ट के जोर पर रींग कर क्रॉस करना होता है। रियली एक्सरसाइज किसी टॉर्चर से कम नहीं है। इसमें सोल्जर्स शुरू में ही जख्मी हो सोच जाते के भी डर लग हैं रहा और है। इसी हालत में आगे बढ़ते जाते हैं। इस रोड को क्रॉस करने के बाद सोल्जर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है। इस पाथ में 10 स्टॉपिंग पॉइंट्स होते हैं और हर स्टॉप पर रुककर सोल्जर को एक्सरसाइज करनी होती है। हर स्टॉप पर इंस्ट्रक्टर इन पर नमक वाला पानी डालता है जो कि इनके जख्मों पर लगकर और दर्द में इजाफा करता है। ताइवान आर्मी के मुताबिक ये ट्रेनिंग इन्हें इसीलिए दी जाती है ताकि सोल्जर्स हर तरह का दर्द बर्दाश्त कर सकें। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस हाथ भी ट्रेनिंग के बांधे हुए हैं दौरान यार। इनकी फैमिली को भी वहां बुलवाया जाता है जो कि इन्हें इस तकलीफ में देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोल्जर और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो सके। इस किलर ट्रेनिंग के बाद ये सोल्जर स्पेशल यूनिट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 8, कोल्ड वाटर। दोस्तों, अगर कोई आपको सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी दे तो क्या आप इसे नहा सकते हैं? ऐसा करना तो नमूनिया को दावत देने वाली बात होगी, लेकिन यूएस नेवी बिल्कुल ऐसे ही। एक ऐसी ही ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। अमेरिका के नेवी सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान 18 सेल्सियस टेम्परेचर वाले मौसम में समुद्र के ठंडे पानी में लेटते हैं। पानी की ठंडी लहरें इनका जिस्म फ्रीज कर देती हैं, लेकिन इन्हें इसे बर्दाश्त करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठंडे पानी में काफी टाइम स्पेंड करके उसके बाद इन्हीं गीले कपड़ों और बूट्स के साथ इनको बीच पर 2.5 किलोमीटर रन करना होता है। इसके अलावा इन्हें ठंडे पानी में स्विमिंग भी करवाई जाती है और चप्पू से बोर्ड भी चलवाई रन जाती भी है। करना है, सोल्जर इतना को सामान हर रोज उठा के। 1 घंटा ये जिस्म वैसे एक्सरसाइज फ्रीज हो जाता है यार। और ये तब तक जारी रहती है जब तक फौजी मजबूत ना हो जाए। नंबर 7, मड रन। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मिलिट्री कोर्स में ऐसी एक्सरसाइजेस ऐड की जाती हैं जिससे एक आम शख्स सोल्जर में बदल जाता है, लेकिन मड रन जैसी हार्ड ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ब्रिटिश मरीन सोल्जर की ट्रेनिंग हो रही है। इन फौजियों को 32 हफ्तों लगातार ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इस मड रन के लिए 32 सोल्जर को हफ्ते? ठीक मट्टी में लिटाया जाता है और इसे हाथों और पाँव का इस्तेमाल किए बगैर कई मील तक कोनियों और घुटनों के जोर पर रेंगना पड़ता है। ये काम जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है। हर एक स्टेप पर ऐसे तैयार होते हैं सोल्जर। है और फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर फौजी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। कैप्टन बेन चैपल के मुताबिक मरीन सोल्जर्स को 45 मिनट तक बगैर रुके इसी तरह मट्टी में चलना होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से सोल्जर को इनक्रेडिबल
सिंपल फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 6 फायर वॉक। दोस्तों बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के डिक्टेटर ने इस मुल्क में बहुत सख्ती करके लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा हुआ है। इस डिक्टेटरशिप को पावर में रखने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों में फौज का हद से ज्यादा डर पैदा किया हुआ है। हर मुल्क की आर्मी की तरह बेलारूस भी अपने फौजियों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजारता है, लेकिन इनकी स्पेशल फोर्सेस को एक बहुत ही मुश्किल मिलिट्री एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। इसे फायर वॉक का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग में इन्हें आग के ऊपर बनाए गए रास्ते पर चलना होता है। चेन्स और पाइप के नीचे आग लगी होती है और इन्हें इस खौफनाक आग में गिरे बगैर इस टास्क को पूरा करना होता है। खतरनाक से खतरनाक ट्रेनिंग है यार। ऐसे ही फायर प्लेटफॉर्म पर क्लाइंबिंग भी करनी होती है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर के दिल से फायर और ब्लास्ट वगैरह का डर निकल जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5 लाइव ग्रेनेड। दोस्तों आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अगर जंग की सिचुएशन हो तो फौजी स्ट्रेस में आ जाता है और इसका ध्यान बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए चाइनीज आर्मी में सोल्जर्स को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट सीसीटीवी से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर्स के एक ग्रुप को पिन निकालकर एक ग्रेनेड पकड़ाया जाता है और ये इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेनेड किसी भी वक्त फट सकता है। सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए फटने से पहले बहुत खतरनाक है यार। में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस डेंजरस एक्सरसाइज से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीखता है। ये एक्सरसाइज रियली टेरिफाइंग है। नंबर 4 ब्रेकिंग कंक्रीट। दोस्तों 2012 में इंटरनेट पर 2 वीडियोस वायरल हुई थी। एक वीडियो में चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स अपने सर से ईंटें तोड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं और दूसरी में साउथ कोरियन मिलिट्री के ट्रेनर्स अपने सरों से कंक्रीट तोड़ रहे होते हैं। इन दोनों वीडियोस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स के मुताबिक जंग का मैदान कोई परफॉर्मेंस या ड्रामा नहीं होता। सर तो किसी दीवार के साथ थोड़ा सा भी लग जाए, जोर से लग जाए, कोई चीज लग जाए तो खून निकलना आता है। ऐसे माहौल और हालात में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो ऐसे असल हालात में भी मुकाबला कर सके। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। सिंपल अल्फाज में ऐसी ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर मस्ट है ना। कोबरा ब्लड। दोस्तों आप सबने थाईलैंड के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो जंगलात से भरा पड़ा है, इसलिए थाई मिलिट्री सोल्जर्स को इस तरह के जंगलों में सरवाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजियों को सिखाया जाता है कि वो जंगल में खाना और पानी कैसे तलाश कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाई जाती हैं और दरख्तों की तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है। इनको इसी खुराक को तलाश करके इस पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है। ये आर्मी ट्रूप्स कोबरा स्नेक को ढूंढकर इसे मारते हैं और फिर इसका खून पीते हैं। अगर कोबरा ना मिले तो देख के भाग जाते हैं शाम को। इस तरह की डेंजरस मार के खून पीना करते हैं। रॉयल थाई मरीन इंस्ट्रक्टर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो सिर्फ कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है। नंबर 2 स्नो। दोस्तों साउथ कोरिया और अमेरिका की आर्मी की स्पेशल यूनिट्स को एक आइलैंड पर दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेनिंग दी जाती है। 2013 से हर साल 400 से ज्यादा सोल्जर बर्फानी आइलैंड पर जाते हैं और वहां बर्फ में एक्सट्रीम टेम्परेचर का मुकाबला करते हैं। इन आर्मी शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं है यार इनके जिस्म पर। टेम्परेचर में सरवाइव करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन्हें यहाँ कोल्ड वेदर में फोकस और डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। कई आर्मी कमांडोज के मुताबिक ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि हर शख्स ऐसे टास्क पूरे नहीं कर सकता, लेकिन इन इंस्ट्रक्टर्स के मुताबिक सोल्जर्स को मैदानी जंग में किसी भी तरह के वेदर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 SSG। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेज में से एक है, लेकिन SSG कमांडो की ट्रेनिंग करना नंबर 1 नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्जर को एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और इसे मारा जाता है और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते, बल्कि आर्मी के हट्टे कट्टे जवान फुल जोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से बाहर निकाला जा सके। इसके बाद जहाज में ले जाकर बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के पैराशूट देकर आसमान से फेंक दिया जाता है। इससे सोल्जर के अंदर से ऊंचाई का खौफ निकल जाता है। इसके अलावा 30 किलो मिलिट्री गियर उठाकर सोल्जर को 70 मंजिल के छत पे खड़ा होना चलना पड़ता है। खौफ आता है मुझे। कमांडो को कच्चा गोश्त खाना, सांप और बिच्छू खाना भी सिखाया जाता है ताकि किसी भी जगह सरवाइव कर सके। इवन ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि दांतों से मुर्गी और खरगोश वगैरह को भी ज़िबा कर सकते हैं। SSG ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचनी होती है। इस ट्रेनिंग को तो सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। इसके अलावा सोल्जर को फुल यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ डैम के बीच में फेंक दिया जाता है और इसे इतने वजन के साथ तैरकर किनारे पर आना होता है। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सारी एक तरफ और सिर्फ हमारे कमांडोज को दी जाने वाली ट्रेनिंग एक तरफ होती है। इसीलिए पाक ऐसे ही है, बिल्कुल है यार। दुनिया के सबसे
ताकतवर और खतरनाक सोल्जर्स करार दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे नंबर इंस्टाग्राम 1 पे फॉलो सोल्जर। करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फॉलो अल्लाह करें हाफिज। इंस्टाग्राम पे भी। तो जी गाइस, ये थी वीडियो आज की। कैसी लगी आपको? इसका मतलब कि हैदर टीवी चैनल पर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जाएं आप विज़िट करें। मुझे लगता है इससे भी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। ये भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी वीडियो थी। और ISI SSG कमांडो नंबर 1 सल्यूट है उनको यार, हमारे मुल्क की आर्मी है। बाकी जितनी भी उन्होंने ट्रेनिंग से बताई हैं, मेरे ख्याल में उनकी सब की ट्रेनिंग एक तरफ, और जो SSG की है ना, उसमें सब कुछ आ रहा था। वो पानी में बांध के उनको फेंक देना सामान के साथ, और वो एक बोरी में बंद करके डंडू से मारना। और क्या बात है यार, जिगरा चाहिए SSG कमांडो बनने के लिए। और वो जहाज़ के ऊपर से उनको नीचे फेंक देते हैं यार, पैराशूट पहना कर काफ़ी ऊंचाई से। और कच्चा गोश्त हमारे लिए खाना तो बहुत मुश्किल होगा यार, लेकिन उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो जंग की सूरत में या ऐसे कोई हालात हो जाएं तो फिर उन्हें खाना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर हर तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बाकी भी ट्रेनिंग से ख़तरनाक थी, तो मुझे तो वो ख़तरनाक लगी हैं। दूसरे नंबर पे जो ट्रेनिंग्स हैं ना, चेस्ट पे जो मार रहे थे गोलियां, तो एक सोल्जर को चेस्ट पे सेफ्टी जैकेट पहन के गोली खानी भी है और आगे टारगेट को हिट भी करना है। खुदा ना खास्ता हाथ पे यार गोली लग जाए या इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, बंदा लग जाए तो रियल गोली यार। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चाइनीज़ यार, ग्रेनेड की पिन निकाल देनी है और एक दूसरे को देना है, ग्रेनेड फेंकना है एक दूसरे की तरफ। जो एक ख़ास टाइम है, उसके बाद उन्हें गड़े में फेंक के साइडों पे छलांग लगा देनी है। ये तो यार ज़िंदगी को लगता है मौत को ऐसे ऐसे हथेली पे रख के करने वाले काम है यार। ज़िंदगी को किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। और वो ट्रेनिंग जो पत्थरों पर आपके हाथ भी बांधे हुए हैं, आपने घुटनों के जोर और चेस्ट के जोर से आगे बढ़ना है। और सबसे ये बात कि आपकी फैमिली उधर खड़ी होगी, आपको इस तकलीफ में देख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, नीचे हैदर टीवी का ओरिजिनल लिंक है, तो वहाँ पे जाकर आप वहाँ से जाकर इनको विज़िट कर सकते हैं, इनके चैनल को। और गाइस कमेंट करके मुझे बताना कैसी वीडियो लगी आप लोगों को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।